ये बार है, ये भी नहीं बनाया, ये है ना, ये भी नहीं बनाया कबीर साहब ने, ये कबीर साहब ने कुछ नहीं बनाया। तुम सृष्टि का करता दाता बता रहे, या कबीर साहब शंका करता है ऐसे लोगों के ऊपर जो सृष्टि का निर्माण करने वाले अमुक पुरुष हो गए, जो बताते ना कबीर साहब यहाँ पर जमीन नहीं था। सुन लो भी, कबीर साहब की बानी है, हमारी खुद की बानी नहीं। जमीन नहीं था, आसमान नहीं था। कौन था पंडित? कौन पंडित था पास? कौन पंडित था पास? बस यही तारीख बता दो, बात है खास, वो तारीख लिख के बता दो। वो समय से कबीर साहब ने पुस्तक को निर्माण किया, वो समय से ये किया वो किया। कबीर, ये तो कबीर हम जो बता रहे, तुम भी कबीरपंथी हो, हम भी कबीरपंथी हो, पर यहाँ पर हम है पारसी, तुम है वंशगादी। तुम्हारा जो विचार है ना महाराज, वंशगादी का विचार है ना, पारसी। ही पद्धत संशय नामी आहे, पण जीवनी परलय ना अर्थ काय? जीव जर यो जीवनी परलय का मतलब जीव का जन्म भी नहीं हुआ, जीव का मरण भी नहीं हुआ। असे आम्ही तुम जो यो शरीर धारण करणं सर, आता ही जीवनी जन्म शरीर का नाम है, शरीर है शरीर। हा पण ही मत जीव ना जन्मला नहीं, शरीर का जन्म हुआ, जीव तो सुनो, जीव का भावार्थ, अभी जीव का भावार्थ ये बताओ। जीव का भावार्थ, जीव चेतन, अजर क्या है? अमर, अविनाशी, नित्य, सत्य, अखंड, एक रस। इसका भावार्थ एक एक वस्तु का बताओ। जीव का भावार्थ क्या होता है? जो ज्ञान जीवनी सह जीवनी अविनाशी कशा केलं जीवला, जीव अविनाशी पुरुष जीव उत्पन्न व्हायला हाय काय करना बात हिंदी में चल रही। जीव का सही भावार्थ क्या होता है? जीव का भावार्थ क्या बताते ना? मला ना तुम्ही तेच ना, आम्ही हाय जो ना एक एक को बात हाय दे मुख्य बात क्या तुला ना ये वाकाम घटा शोध काही ना मी बात अगर या ज्ञान न्याय गाडी सह ही कबीर साहेब ने ज्ञान सह ये आशोस बनाना तिला ना ये ना नाही ना ये ना तिला प्रश्न करनो आहे त्याला उत्तर ना ये ना ही बात या ना मी आहे बरोबर समझाए ऐकून तुला समझाए समझे नहीं पर हाथ आप भी काय मैं कैसे तू आपको चला स्वयं पर जाए। कबीर साहब ने बानी ऐसी सर समझी लेवाना या तो समझाली देवाना। जीव जीवना भावार्थ, जीव सदा से जीवित है, सदा से चले आ रहा, उसी का नाम जीव है। चेतन, चेतन खुद चेतता है, चेतन खुद चेतता है और दूसरे को चेताता है, उसी का नाम है चेतन। तुमको जहाँ जहाँ शंका लगेगी वहां शंका करते जाओ, तुरंत सत्संग बंद होगा। हाँ, जीव जीव सदा से चले आ रहा है, सदा से चले आ रहा, उसी का नाम है जीव। जीव चेतन खुद चेतता है और दूसरे को चेताता है, उसी का नाम है चेतन। अजर कभी जलता नहीं, उसी का नाम है अजर। अमर कभी मरता नहीं, उसी का नाम है अमर। अखंड उसका टुकड़ा नहीं होता है, उसका नाम है अखंड। नित्य सदा से चला रहा है, नित्य। और अविनाशी वो दिन काल में उसका कभी नाश नहीं तो होता है, उसी का नाम अविनाशी। आर्य सिद्धांत है कबीर की बात। अति मत आए तो तुम है ना शंका करो कुछ भी इसमें ना, ही मैं शंका ऐसी सर आहे तो सर जीव जो सर परमात्मा स्वरूप ती जीव उत्पन्न सण तिला अंश ती तर जीव सण अजर सर अविनाशी सर बरोबर, पण तरी तो कर्मबंधन मग दुःख कसे भोग सर। मैं अभी देखो पर साहेब रखो परमात्मा जो है तुम्हारा जो मान रहे ना 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 म्हणजे मला मैं हाई आशी तो कर दे तुला परमात्मा काय सर काय ना प्रश्न ना असं म्हणत तुम्ही आणि जीव अविनाशी सर बरोबर। बरोबर
आम्ही जीव अविनाशी सती बात हा जी मान्य करणार जीव तर अविनाशी सत पण तो चोला धारण करणार सर जसे आम्ही आतून शरीरमध्ये जीव सर बरोबर जो शरीरनी समय अवधी सर पण यो समयला जवळ सोडी आता जीव आजू दुसरा चोला धारण करी का पकीर का केली गेली तिला आवागमनाच्या का चालू राहील तीच बात कर्मबंधन जाड़वी कर्म से कर्म एक प्रधान है चाहे ले जाए स्वर्ग या नरक यही कारण जो भी हाल है यही कर्म का लेख आता यो दुख सर यो जो दुख सर ना अति इन जन्म मरण दुख चालू सर आई दुख कवय मिटी यो दुख ते आई दुख मिटाडान शक्ती काय सर आई दुख मिटाडान साधन काय सर तुम कना कशाती मिटाडा तुम नहीं सकती हम नहीं सकते हम आपसे आई दुख कशाती मिटी आता आई जो मेन जे आपना पटस ना जो दर्द सर ना जो आयस आम ना हो तुम ना हो कारण आपो कोणता भी धर्म में कोणता भी सिद्धांत में कोणता भी धर्म में जुड़े सर ना बस ती जी तकलीफ सर ना आपली आयस आपो न कर्म बंधन ती मुक्त ना होय आई तुम्ही बात आई कर्म बंधन ती मुक्त करानी वास्त आपला जी भागदौड़ करानी है सत्तेनी कोट करानी है पार्टी बनाना सा आपला बरोबर आई परमात्मा के ना सार सबद जग संजीवन बूटी घिस घिस संग लगाए कहे कबीर तुम सत्कर्म मानो ये जन्म मरण मिट जाए ये तो बात है आता आई जो सार सबद जी परमात्मा संजीवन बूटी आखी ई परमात्मा सन ये हमला शंका सर आई परमात्मा ने कोई आई देखा परमात्मा क्या है वो कहाँ है परमात्मा देखा परमात्मा ने बात हम तुमच्या आकिरण सर तुम्ही साप त्या किरण सर पण बा कारक सिद्धांत नि सापती परमात्मा परमात्मा परम आत्मा रुको परमात्मा म्हणजे सिद्ध कोण ठरना परमात्मा ठर तिना नाव देणारो ठर तुम्ही कोला मानत आम्ही सत्य कोणच्या सण असत्य काय सत आम्हाला आम्ही परमात्माने परिभाषा जी प्रभू सण ती खूप मोठी सण जशी की जो पुरी सृष्टीना उत्पत्ती करता सर पुरी सृष्टी उत्पन्न करना कोई नहीं नहीं सृष्टि बार हम ऐकली पहली बात यह है कि परमात्मा वस्तु है कि वस्तु है आई देखा बहुत प्रेम सत्संग अर्चना पहले तुला समजताना म्हणून हसतू हम या समजिले वनस्पती आई जो परमात्मा बोला करता पहले या समजिले हमने सिद्धांत तुमने सिद्धांत बात कर रहे हैं तुम अच्छा तुम सिद्धांत हम परमात्मा जो परमात्मा है आत्म परमात्म आत्म परमात्म इस ब्रह्म लो जो है ये जीव है कि निर्जीव है पंडित करिए शिव जीव बिना नहीं आत्मा जीव बिना नहीं ब्रह्म जीव बिना शिव नहीं जीव बिना सब ब्रह्म इस ब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्म लो जो है जीव बिना मुर्दा सकल मुझे बिरला को आई बानी हमने न मी हम बनानी ना किरण सदगुरु कबीर साहब ने बानी सर एक कौन सा कबीर ने बानी सर तुमने जो बानी सर हमने हंस कबीर ने बानी सर तुमने जो बानी सर तुम जो अकिरण ए बंस कबीर ने बानी सर पहला हंस आणि बंस इना ज्ञान करा पहिलं हंस कोला केलं आणि बंस कोला केलं हंस गा दिखाती सुरुवात होईली सर बंस गा दिखाती सुरुवात होईली सर धरमदास असलं तर कोणची गादी चालू लागली आणि आम्ही कोणची गादी चालू लागली आणि गाद्या बेन गाद्या पळण्या कसे या बेनपंत लिंगना कसे इना कारण या बेनपंत कशा लिंगना ठीक से तुम मायर धरमदास पण धरमदास जेव्हा आतलो होता कोणची गादी चालू आतली धरमदास जेव्हा नंतर कोणच्या गाद्या चालवल्या हम एक पर मानते हम व्याकरण ऐसी बात नमी है पहले हंस गादी आणि बंस गादी त्या ते आगलं माका मला तुम हंस गादी कशी पडणी आणि बंस गादी कशी पडणी
अरे का वंश परंपराची जी चाललेली सण तिला वंशगादी आता आणि हंस जी सण आता नाग आणि बिंद या बिन प्रकारची गाडी चालत नाद बिंदन बाद जावते ना आता जी वंश नाद बिंद परंपराची म्हणजे गाडी सण हंस धरमदासातलो हा. तवय कोणची गादी चालवा धरमदासातलो तवय धरमदास जो धरमदासजी साहेब आता ना धरमदासजी साहेब फक्त सण हंस परंपरा ती चांगला कवी परमेश्वर तिला नाम देत ना आदेश दिला धरमदास साहेबला धरमदास साहेब जी वंश परंपरा ती गाडी नाचायला धरमदासनी गादी कोणच्यातली पहिलं वंश परंपरा ती धरमदासनी गाडी नाचायली परमात्मा आदेश दिला होता तिला नामदान देवाना नाम दीक्षा देवाना ती नंतर उत्तराधिकारी जी आखत ना तू ती वंश परंपरागत चालत ती कबीर साहेब ना केला वंश परंपरा आता तुम्ही कोणची गादीला माना तुम वंशला मानत हंसला मानत आमोदक नाथ परंपरा ती सर म्हणजे आम्ही शिष्य परंपरा ती जी चालत ना नाथ परंपरा आहे तुमचं शिष्य परंपरा ती जी आता चालत नाथ आखी ना तुम्ही नाथ परंपरा नाद नाद का नाद ना ना वचन नाद वचन ना शिष्य संघ आता नाथ परंपरा या असं महाराज हंस गादी आणि वंश गादी अशी सुरुवात परी होणी आणि सुरुवात करणार कोण ऐसा ना म्हणजे वंश जी परंपरा असा आपण जी आखत ना काही परंपरागत चालतीये जसे आम्ही म्हणा पुत्र कधी होईल आता म्हणा वंश ती परंपरा चालेल आणि तिना पोऱ्यांना जो शिस्त तर तो ती गाडीला आगला येता चाली ऐसं वंश परंपरागत अभी प्रकाश मणि है हाँ रुको साहब अभी तुम जो बता रहे हाँ बेनगाड़े हाँ वंश परंपरा हंस परंपरा आता वंश गादीनं गुरु करवाती काय कल्याणचं आणि हंसनं गुरु करवाती हंस गादीनं गुरु करवाती आणि कबीर काय सागर कल्याणचं कबीर सागर जो आहे असं ना कबीर सागर सर मापा कबीर कबीर सागर सागर मग आकेला सर द्वादश पण काल प्रमाणा आणि गुले जीवन जावे ठिकाण द्वादश जे पंथ जे जसे टक्का 12 पंथ जे चालेल काल आता ते कालना जी म्हणजे वसला धर्म आहे 12 पंथ आणि ती नंतर 1575 जो गरीबदासना पंथ चालेल आता ती जी कबीर साहेबनी जी गुरु वाणी सन ती नवीन लिखाय नवीन उजागर गरीबदासजी महाराज जो सन छुडानी मला आता ताती कबीर परमेश्वर तिला 10 वर्षांनी आईवर परत घेतला होता आणि तिने जो पुरी परमात्मा जो 100 साल पहिलं जो गरीब जो ज्ञान दिला होता ना तोच ज्ञान गरीबदासजी महाराजला कबीर परमेश्वर दृष्टिकोन देना आणि ताती जो 1775 पती गरीबदासजी महाराज पती जी वंश परंपरा चालली ना आता ताती 13वा पंथ स्वयं परमात्मा केला आता तो 13वा पंथ हा 122 आणि भट्टजी वसनाज बरं आणि काय आता वंश परंपरा जी गरीबदासजी महाराजची लागेली सण आता ताती आम्ही वंश परंपरा चालू संत रामपालजी महाराज कबीर सागर महिना ही बात ना प्रमाण तुमना ज्या ज्ञान ना या रागदीसनी बात ना मी या मान बरायनी बात ना मी प्रमाणित करून हाँ. बघी, या ना ना माहितीच मला हा, तुझ्या आई- आखी ना आता माहिती तुझ्या आखी ना हे काम का माहिती- प्रमाण ना माहितीच ना ना प्रमाण पण मान्य हम वाच नसत पण या तुम हंस गादीन पंच गादी नाही केले तुमना जतला सततला तो मा केलं ना बराबर धरमदास आतलो तवय धरमदास पार्टी गादी हंस गादीच्या लागले हंस गादी जडमूर्ती पूजा करवांना हा धरमदास आतलो तवय आणि बे मला तुम्हाका धरमदास जो कबीर साहेबला शिष्य करलो तर काय कारण ते करणं धरमदास खा भेटणं कबीर साहेबला माधवगडला जो गोवर्धनी जो परिक्रमाला जायला झाले तो टाइमला भेटेल आता धरमदास आता धरमदासला काय उपदेश देणं धरमदास काय द्यावं लागलो कबीर साहेबला काय देणं कबीर साहेबला धरमदास काय देणं धरमदासला पूजा मगो
गुरु दीक्षा देणो कबीर साहेब धरमदासला हा. आता ते तुझ्या मग कतला दन थांबून होतो नारायण चौका आज लेना तो आणि कबीर परमात्मा परीक्षा भी लेना थी व्यापारी या दुरी बात छा यार तू जो आकर ना मान बर आहे बात ना मी मान बर आहे बात माहिती होईत वाईट ना होईत ना का काही अधुरी बात से तू आकर तो नारे देना चौका देना जेव्हा बांधव घालला कबीर साहेब अशी जाव लागलो धरमदास हाती पातलं कबीर साहब ने कुछ साधु भिखारी है सुना टुकड़ो फेंकनो और टुकड़ो कबीर साहब जोइन फेंकनो आई प्रमाणित बात है आई प्रमाणित था मुझे बात सर अन कबीर कसुटी देख जा तुम कबीर कसुटी 52 कसुटी कबीर कसुटी 52 कसुटी इम्या बात असत म्हणजे या नकली बात न परमान साइड बात असत या आणि कबीर साहेब ज्या था गयो कबीर साहेब धरमदास जी जोग 36 कोटी धन कबीर साहेब ने पूजा मत कतला 36 कोटी धन कबीर साहेबला लालच्या देखाडा करता धरमदास गुरु कसे शिकायचं आता कबीर साहेब 36 कोटी धन बसी शिष्य यातलं गरीब शिष्य तिला हातलो बिना कबीर साहब सब गरीब लोगों को बांट लो धरमदास ना नाव धनी धरमदास कशा थविला असं काय कारण ते थविला असं धनी धर्मदास तो इतना धन गुरुदेव की पूजा में तब कबीर साहब ने शिष्य दिया और कबीर साहब उतना धन देते हुए भी सब गरीब लोगों को बांट दिया 1 रुपया नहीं लिया तब धनी धर्मदास गुरु दीक्षा लिया ये तुम्हारी वंश गादी की बात पारक सिद्धांत की बात नहीं जो मैं बता रहा हूँ ये हमारी पारक सिद्धांत की बात नहीं ये वंश गादी की बात है और कबीर साहब की जो गादी हंस गादी जब धर्मदास था तब हंस गादी चली और धर्मदास जाने के बाद में उसके 2 लड़के थे 2 लड़के कौन तुम बताइए ना नारायण और चूड़ामन थोड़े दिन के बाद जब थे दोनों भाई मिलकर चलाई हंस गादी और बीच में खेल होने लगा दोनों का अब सब में जलन होती है लोग भाई कि भाई इतने लोग जा रहे हैं मेरे वहाँ कोई नहीं आ रहा फिर हमारा जीवन कैसा चलेगा फिर वहाँ पर नारायण और ब्राह्मण एक वंश गादी चला रहा और एक हंस गादी और थोड़े दिन जाने के बाद में हंस भी गए और वंश भी गए वंश परंपरा चालू है हंस गादी मिट गई ये तुम्हारा फरमान ये हमारा नहीं ये वंश गादी का ये हमारा नहीं उग्रवाद मनीष है हाँ हमारा नहीं पारक सिद्धांत का फरमान नहीं है ये सतगुरु कबीर का ये पारक सिद्धांत का फरमान नहीं ये वंश गादी का फरमान नहीं बता रहा हमारा नहीं ये जो बात स ना हाँ आजनी जी काळनी जी बात स आता कबीर सागर मग प्रमाण स आता जे 12 पंथ रही ते काल नव्हे आणि जो 13वा पंथ जो चालू आहे ना गरीबदासजी महाराज आता ताटी कबीर साहेबनी महिमानी वाणी पुन्हा प्रगट होईल बराबर आता गरीबदास पारक सिद्धांत पंथ चलाएगा ना असं वंश गादी चलाएगा ना आई वचन परंपरा ती चालायला ना आई वंश गादी नामी जी वचन परंपरा ती गुरु शिष्य परंपरा ती जी गादी चला गरीब साहेब चलायला ना ती गादी ती आपल्या कोणची गादी जो तुमला ती गादी पट वंश गादी पट कोणच्या आम्हाला तर आम्ही कबीर परमात्माना जो प्रमाण सर तिना आधार पर गरीबदासजी महाराज ना जो पंथ सर तो पंथ नसत आम्ही आणि तिना प्रचार आणि भटच ती जो मोठी जी बात सर जीवना मोक्ष नाही जीवन मोक्ष ने या कशी की बंदी सोड का मतलब तुम आत्मा बराबर या रग्न उद्देशा या रग्नो संबंध न मिळाला बंदी सोड का मतलब काय होय जो देखा ऐका तुम बंदी सोड
बंदी सोड कबीर की आम भजना कर। हाँ, बंदी सोड कबीर की सब महिमा परंपार है, हाँ, सबकी बस की बात नहीं, कोई बिरला मानव पर रखता है। ये कोई है कबीर साहब आक्रम पुनः किरणा हाँ, कबीर साहब बंदी सोड कबीर की हाँ, सब महिमा अपरंपार है, सबकी बस की बात नहीं, कोई बिरला मानव पर रखता है। ये कान से एक कान से निकाल देता पंडितों का जैसा, उसी का काम नहीं कबीर की वाणी सुनने का। तो बंदी छोड़ हाँ। कबीर परमात्मा बंदी सोड मोह माया त्याग वैराग सबको त्याग देता है, माया से रहित हो जाता है, उसी का नाम है बंदी सोड। तुम भी आकनत का नाम बिना बंदी सोड। और आपने जो जिसको बंदी सोड, मैं बंदी सोड हूँ, कबीर परमात्मा ने मुझे कबीर साहब का अवतार में लिया हूँ, मैं बंदी सोड हूँ। बंदी सोड तो माया की घेरा में पड़ा हुआ है, फिर वह बंदी सोड का मतलब भावार्थ क्या निकलता है वहाँ? इसमें एक बात है, इसमें एक बात, कबीर साहब का अवतार लिया पुण्य रामपाल ने, हाँ, तो रामपाल को कबीर परमात्मा कहते, तो कबीर का अवतार रामपाल है। जी, ये बताओ कबीर मुक्त हुए कि नहीं हुए? मुक्त हो गए ना। फिर अवतार को मुक्त कैसा है? होने के बाद अवतार आता है। अवतार म्हणजे परमात्मा जो सन स्वयं सब गुरुनी लीला करायला स्वयं ही विसरानी बसली बात नाही कारण जो कबीर परमेश्वर सन तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म सर, तो तर छिन्मय आहे ना, छिन्मय आहे ती ना काही प्रमाण सर है ना। आणि जो टाइमला कबीर परमेश्वर अतिथी सतलोक मदरला त्यागला ती नंतर 200 वर्ष नंतर चुडांनी मग बी प्रकट होणार कबीर परमेश्वर गरीब दाजी महाराजला भेटला है ना। ती नंतर दादू साहेबला बी भेटेला समृद्ध दाजीला बी भेटला। कबीर परमेश्वर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आहे। तो छिन्मय ही जो सद्गुरु सतीला खाली केले खलक में 6 माह 12 मास तिला एक क्षण ना लागता येवाला, एक क्षण ना लागता ताजाला, पण जोपर्यंत आपू तिला परमेश्वर ना समजेल ना, आपू एक संत जर मानवा तर आपल्या मनमध्ये आज शंका राहील तर कबीर परमात्मा इना मुक्त नाव ना कबीर जो परमात्मा स्वयं- की बात आती ही नहीं यहाँ पर। देखो सुनो, हाँ, संत शांति स्वरूप में लगातार रहता है, ज्ञान बरसाता है, हरदम सत्य का प्रचार करता है, उसी का नाम है संत। संत कोई एक परमात्मा नहीं है। है सर म्हणजे संत जो संत है ना, इस पहले मैं जो बता रहा इसका भावार्थ जानो। संत ये छोटी बात नहीं, संत शांति स्वरूप में, शांति कब पाएगा संत? सब त्याग देगा, सब छूट जाएगा, माया से रहित हो जाएगा, संत शांति स्वरूप में लगातार रहेगा, हरदम ज्ञान बरसाता है, सत्य का प्रचार करता है, उसी का नाम है संत। वही संत सच्चा रहता है। तो ऐसा मान भाव गुरु सब शुरू समय की पेट भरू, शिष्य तरा की न तरा डूब गया तो मैं क्या करूं, ऐसा गुरु नहीं। लाखों गुरु जगत में सतगुरु कबीर बताते हैं, पर एक भी नहीं काम का। लाखों गुरु जगत में पर एक भी नहीं काम का, सब साथ के सब करने सार्थ के साथ है, डंका बजाते नाम का। आता ये झूठा डंका बजाने वाला कबीर नहीं। कबीर की बानी अटपटी, देखो है कि नहीं साकी, पता है कि नहीं ऐसे साकी तुमको? समय हाँ, कबीर की बानी अटपटी, झटपट लकी ना जाए, जो ही प्राणी झटपट लकी, आज ये सब कटपट मिट जाए। कबीर की बानी को समझने के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। कबीर की बानी अटपटी, जो अटपट लोग जो होते हैं कबीर की बानी को समझ नहीं पाते। जो ज्ञानी तब करता तब बिला जो समझते हैं तुरंत समझ जाते हैं। भूल मिटे गुरु मिले पारे की, जब भूल मिट जाते हैं गुरु से तब पार की बनता है। और पारक का भाव अर्थ, पारक किसे कहते हैं? पारक क्या है? पारक क्या है? पारक का भाव अर्थ क्या होता है? पारक किसे कहते हैं? पारक परकत है, पूरी पारकता को परक नहारा।
सतचित्त आनंद और महानंद पारक सबको जाने करम लगा। मेरा। सबची बड़े बड़े, ये कबीर साहब की बाणी सुन लो। अनुभव के करम। बड़े बड़े अनुभव के करता, बिना पारक के सुखी न निबेरा। पूर्ण दास के सुन ज्ञानी, निज पारक